तो भाई आज जो है वो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के कराए थे तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के भी कराने ज़रूरी हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो नया बैच है, यानी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा बैच 2.0 शुरू हो गया है, जिसमें आपको जो ये बुक है वो फ्री मिलती है। ठीक है, याद रखना ये MCQs बुक आपको फ्री मिलती है। आपको बस हमें एड्रेस बताना होता है, हम आपके घर पे डिलीवर करते हैं। अच्छा, याद रखना कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जौन सी भी आपकी फील्ड हो आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसमें पास पेपर के MCQs, कंप्लीट MCQs शामिल हैं। ठीक है, तो आप हमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करो, नंबर आ रहा होगा, इस पर कांटेक्ट करना है। फ़ीस 5000 है, जिसमें ये बुक फ्री है। यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी होगी, ठीक है। और याद रखना आपको गैस पेपर और गैस पेपर का सॉल्व फ्री मिल जाएगा, तो वो भी मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये बुक भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलो अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। अ गैस इज कीप्ड इन अ क्लोज कंटेनर। अच्छा, ग्रुप में ऐड होने के लिए, बैच में ऐड होने के लिए नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करना, शुरू में आऊँगा। देखो क्या कह रहे हैं, अ गैस इज कीप्ड इन अ क्लोज कंटेनर। ज़रा बात को समझना, वरना ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन समझ नहीं आता। एक गैस है जिसे हमने भर के रखा हुआ है क्लोज कंटेनर में। कॉन्सेप्ट को समझो, सारा मसला ही कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारा मसला हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस। देखो बात समझो, कह रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, एक स्क्वायर शेप का कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इससे समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अंदर आपके पास जो है वो गैस भरी हुई है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास गैस भरी हुई है, और अगर गैस है तो मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे ऊपर नीचे। अब ये बोल रहे हैं द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस। इस कंटेनर के अंदर गैस है, गैस के वजह से कंटेनर में प्रेशर आ गया। सही, अब प्रेशर क्यों आ रहा है? ऑन द वॉल। अच्छा, प्रेशर कहाँ आ रहा है? वॉल पर लग रहा है। अब आपको यही जवाब देना है कि क्यों जो है वो प्रेशर आ रहा है गैस की वजह से। यानी अगर आप वॉल, जो कंटेनर है, समझो ये कंटेनर है, ये कंटेनर की वॉल है। अब इस वॉल पर आपने चेक किया तो आपको प्रेशर मिल रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपको यही बताना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को सामने रखकर कि आखिर प्रेशर क्यों आ रहा है इस कंटेनर के अंदर, गैस क्यों प्रेशर लगा रही है, कैसे प्रेशर लगा रही है। ठीक है, चलो अब इसको पहले उर्दू में समझते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देखेंगे। देखो भाई याद रखना, जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल आप अपना मुक्का बनाओ, दीवार पे मारो, तो जब आप दीवार पे मुक्का मार रहे हो तो आप क्या लगा रहे हो? फोर्स। ठीक है, दीवार पे मार रहे हो तो एरिया पे फोर्स लग रही है, तो ये क्या हो जाता है? प्रेशर, है ना। इसी तरह से जब ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल दीवार पे जाके टकराएगा कंटेनर की, तो क्या लगाएगा? फोर्स। और ये फोर्स एक एरिया में लगा रहा है ना, तो एरिया डिवाइड में आ गया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो यानी जब भी गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराएगा, कंटेनर की दीवार से टकराएगा, तो प्रेशर लगाएगा। तो इसी वजह से प्रेशर आ रहा है कंटेनर के अंदर। अगर गैस का मॉलिक्यूल जो है वो टकराना बंद कर दे कंटेनर की दीवार से, यानी जिस चीज़ में गैस भरी हुई है उसकी दीवार से जो है वो गैस का मॉलिक्यूल टकराना बंद कर देगा, तो प्रेशर लगना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को हमने लिखा हुआ इंग्लिश में, आप चाहो तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग रैंडमली। शुरू में मैंने आपको बता दिया था गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक साइड, कहीं भी तरफ, किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन याद रखना स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जहाँ भी जाएगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, आगे पीछे होके नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, दे कोलाइड विद द वॉल्स। तो जब मोशन कर रहे हैं तो दीवार से जाके टकराएंगे ना, ऐसा तो नहीं है दीवार से पहुंचने से पहले रुक जाएंगे। भाई अगर मैं भागता हुआ आऊँ इस दीवार से टकरा जाऊंगा, इसी तरह गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है, टकरा गया। ठीक है, जब वो टकराता है कंटेनर से, इस कोलिजन की वजह से, इस टकराने की वजह से प्रोड्यूस फोर्स। तो क्या लगती है? फोर्स। भाई देखो गैस का मॉलिक्यूल जब जाके इस दीवार से टकराएगा, या ये वाला मॉलिक्यूल अगर नीचे आके दीवार से टकराएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, ऑन द वॉल। और
भाई जब वॉल पे टकरा रहा है तो एरिया पे लग रहा है ना, आके किसी एरिया पे लग रहा है, तो इसी वजह से आपके पास क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल, आपने ये चीज़ तो बहुत बार पढ़ी होगी, P = F/A, लेकिन इसको इस तरह से समझा आप होगा, तो आपने इसको इस तरह से समझ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बस यही पूछा जाएगा आपसे, और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। वाई डज द प्रेशर इंक्रीज, तोड़ लो सवाल को हिस्सों में। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से? समझो, दोबारा समझो, समझो ये आपके पास कंटेनर है, अगेन आपके पास कंटेनर आ गया। ठीक है, इसमें मैं अगेन गैस भर देता हूं आपके लिए। ठीक है, गैस भर दी मैंने इसके अंदर, ये गैस का मॉलिक्यूल है। अभी इसका प्रेशर है 10 पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, 10 सेल्सियस, समझाने के लिए कर रहा हूं। अब मैंने टेम्परेचर कर दिया 100 सेल्सियस, प्रेशर भी 100 सेल्सियस हो गया, सॉरी 100 पास्कल हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? प्रेशर के टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर क्यों बढ़ गया? आ जाओ इस चीज को देखते हैं। पहले समझना, ये गैस का मॉलिक्यूल है ना, प्रेशर कैसे आ रहा है ये तो समझ गए आप। अब समझो मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो जब मैं इसे टेम्परेचर दूंगा, इस गैस के मॉलिक्यूल को मैंने टेम्परेचर दे दिया, तो जब मैं इसे टेम्परेचर दूंगा, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। याद रखना, आप बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो, एसी चल रहा है, एसी बंद हो जाए, अचानक से आपके कमरे का टेम्परेचर 50 हो जाए, 40 हो जाए, तो आप क्या करोगे, वहां से उठ के भागोगे, मोशन करना शुरू कर दोगे, है ना, कि भाई एसी बंद हो गया। इसी तरह से थोड़ा मिलता जुलता, एग्जैक्ट सेम नहीं है, इसके पीछे कुछ और वजह होती है। तो इसी तरह से समझो आपका मॉलिक्यूल था, कंटेनर के अंदर था, है ना, इस मॉलिक्यूल के दीवार से टकराने की वजह से प्रेशर आ रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज मोशन करने लग गया। अब जब मोशन ज़्यादा करेगा तो इसके पास क्या होगी, मोमेंटम भी तो होगा ना। भाई देखो, गैस जब कोई चीज़ मोशन करती है उसके पास मोमेंटम होता है। अगर तेज़ी से मोशन कर रही है तो मोमेंटम और बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है मोमेंटम के फॉर्मूले में। तो जब यही मॉलिक्यूल जाके दीवार से तेज़ी से टकराएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सीधा सीधा प्रेशर बढ़ रहा है। फिर समझो, देखो गैस का मॉलिक्यूल था, मोशन कर रहा था, हल्का मोशन कर रहा था, हल्के मोशन करने से प्रेशर आ रहा था, लेकिन मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का मॉलिक्यूल तेज मोशन करने लगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई, इसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, यानी ये ज़्यादा ज़ोर से जाके दीवार से टकराएगा। जब ज़्यादा ज़ोर से टकराएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ गया। यही चीज़ आपको वर्डिंग में समझानी थी। तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता तो मुश्किल है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल मूव फास्टर, मॉलिक्यूल तेज मोशन करता है। मैंने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। फास्टर मॉलिक्यूल हिट, जब यही मॉलिक्यूल तेज़ी से हिट करता है जाके, जब यानी कोई चीज़ अगर तेज़ी से चल रही है और वो टकराएगी तो बड़ा एक्सीडेंट होगा ना। द वॉल, जब यही तेज मॉलिक्यूल तेज़ी से मोशन करता हुआ मॉलिक्यूल वॉल से टकराता है विथ मोर फोर्स के साथ एंड मोर फ्रीक्वेंटली, और बार बार टकराता है, तो प्रेशर इससे बढ़ जाता है। बस यही चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब इसको आपने क्या करना है, हमेशा अपने पास याद रखना है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बात समझ आ गई। अच्छा, अब जो है वो आगे के सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट अब मज़ीद 2 सवाल और देखते हैं। देखो समझ में आ रहा है आपको, ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट का फील लो। अगर कॉन्सेप्ट आप बिठा पा रहे हो अपने दिमाग में, बात समझ आ रही है, तो फिर आप सही चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रियल लाइफ में एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। अ सिस्टम अब्जॉर्ब हीट। अब देखो कैसे, समझो ये आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम वो जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिस पे आप काम कर रहे हो या जिसको स्टडी कर रहे हो। तो समझो ये सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। इसका ना पिस्टन थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, आप नीचे से हीट दे रहे हो,
इस सिस्टम को, ये सिस्टम क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा अब आप बताओ, किसी भी चीज़ को आप हीट दोगे, आपने अपने कमरे के अंदर एसी चलाया, तो क्या एसी टेम्परेचर चेंज नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो उसे कम कर देगा, आपके कमरे को ठंडा कर देगा। तो इसी तरह से यही तो कह रहे हैं कि यार सिस्टम जो है वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी आप समझ लो इस चीज़ को गर्म कर रहे हो, इस कंटेनर को गर्म कर रहे हो, मगर आप देख रहे हो कि मैं गर्म तो कर रहा हूं मगर टेम्परेचर का चेंज ही नहीं आ रहा इस कंटेनर में। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, अभी वजह पता चल जाएगी। अच्छा अब देखो हो क्या रहा है, आपने हीट दी इस सिस्टम को, समझो इसका टेम्परेचर है 100 सेल्सियस। हीट देने से पहले भी 100 सेल्सियस, हीट देने के बाद भी। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने चूल्हा जलाया, आग लगाई और तवा गर्म ही नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ होगा, कभी शायद होगा भी नहीं, हमेशा तवा गर्म होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, फिर भी ना गर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या मसला है, आओ देखते हैं। अच्छा याद रखो, जब आप इसे हीट दे रहे हो तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ज़रा इसी से समझना, एक्सप्लेन हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या हो क्या रहा है। अब ज़रा आसान अल्फाजों में समझ लो, जब आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हो ना, तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा लेकिन वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, सही है। तो इस वर्क होने की वजह से जो आप हीट यहाँ से दे रहे हो ना, वो कन्वर्ट हो रहा है वर्क के अंदर, यानी जो आप हीट इस सिस्टम को दे रहे हो वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी वजह से सिस्टम की हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में कोई 1000 रुपये रख रहा है और आपके कोई दोस्त निकाल रहा है, तो आपके जेब में तो कुछ भी नहीं बच रहा ना। इसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि आप तो सिस्टम को हीट दे रहे हो मगर सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सिस्टम में वर्क हो रहा है। तो इस वजह से टेम्परेचर ज़ीरो, जो टेम्परेचर है वही रह रहा है, चेंज ही नहीं आ रहा। देखो ये लिखा हुआ भी है, द अब्जॉर्ब हीट इज यूज टू डू वर्क, समझ गए। और चेंज इंटरनल एनर्जी, और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ जाता है इंस्टीड ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। फेज चेंज यानी आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ से वो आपने उसे गर्म जगह पर रख दिया तो बर्फ़ क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी ना। बर्फ़ सॉलिड से लिक्विड यानी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक बर्फ़ सॉलिड रहेगी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आप ये चेक कर लेना, 0 सेल्सियस ही रहेगा टेम्परेचर। इसी को कहते हैं फेज चेंज। अब दूसरा सवाल समझते हैं, एक्सप्लेन वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज व्हेन वर्क इज डन ऑन इट। अब जरा समझो, ऐसे समझ नहीं आएगा, अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। देखो अभी हम कोई हीट नहीं दे रहे नीचे से, कोई हीट नहीं दे रहे, नीचे से कोई हीट नहीं दी हुई। इंटरनल एनर्जी यानी जो सिस्टम के अंदर एनर्जी है ना, ये जो गैस है इसकी जो एनर्जी है इसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब देखो याद रखना, कह रहा है एक्सप्लेन, बताओ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, यानी इस गैस की जो एनर्जी है वो क्यों इंक्रीज हो रही है जब आप वर्क कर रहे हो। याद रखना ऑन इट, बाय इट, ऑन इट, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। ऑन इट मतलब आप पिस्टन को दबा रहे हो, आप पिस्टन को ऊपर से हाथ लगा के दबा रहे हो। तो जब आप पिस्टन को दबाओगे ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। याद रखना अगर नीचे से हीट दोगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, इसे बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आप पिस्टन को ऊपर से दबाओगे, अपने हाथ से दबाओगे, तो इसे बोलेंगे ऑन इट, यानी आप वर्क कर रहे हो। तो जब आप पिस्टन को नीचे दबाओगे तो मॉलिक्यूल तेज मोशन करेंगे जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ में। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन गैस लाइक कंप्रेसिंग, एनर्जी इज ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल्स, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। देखो वही बात है जो मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझाई। एक बार और समझाता हूँ ताकि ना आपको अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन को दबाया, पिस्टन को दबाने से वर्क डन, व्हेन वर्क इज डन ऑन गैस, ऑन गैस यानी गैस को कंप्रेस किया, दबाया, कंप्रेस किया। तो जब मैंने गैस को कंप्रेस किया तो मॉलिक्यूल तेज मोशन करने लगे। तो जब मॉलिक्यूल तेज मोशन करने लगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई।
ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो चार्ज नहीं है और ये चार्ज हो भी नहीं पा रहा सही से। तो अब आपको मैं बाकी चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालात है वो चला दूंगा। हो सका तो मैं एक वीडियो भी सेपरेट बना दूंगा। अब मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि देखो भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल में आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा होगा। उसकी वजह ये होगी कि आपने सवाल को समझा नहीं होगा। तो अब आपने एक बार क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है जो चल रहे हैं, बराबर में जो चल रहे हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह पढ़कर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। याद रखना, पेपर में ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालात आएंगे, 2-3 सवालात भी आ गए तो मसला बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि अब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, इन बुक से तैयारी करो जो कि हमने आपके लिए बनाई है। इसमें 6 बुक्स हैं, 3 बुक कराची यूनिवर्सिटी के लिए हैं, 3 बुक्स एनईडी फास्ट नस मेरान सब के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये है, एमडी कैड वालों के लिए ये हैं, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये बुक है। ठीक है, तो आप लोग बैच में ऐड होगे तो ये बुक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। इस बुक से प्रिपरेशन करो ताकि अच्छी से अच्छी तैयारी हो और आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में जाओ। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों को ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।